नमस्कार दोस्तों, मैं नीता आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एलआईसी से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी समस्या के लिए या किसी भी प्लान के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी डिटेल भेजकर कौन सा प्लान आपको सूट करेगा, किस तरह की आपकी नीड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे जान सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को सिर्फ पेंशन प्लान डिस्कस करने आई हूँ। एलआईसी के बहुत ही बढ़िया प्लान जीवन अक्षय 7 की चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये प्लान क्या है। मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो हमेशा गारंटेड रिटर्न पे ही वीडियो बनाती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वही वीडियोज़ हैं जिन पे गारंटेड एडिशन जुड़े हुए होते हैं, वही प्लान है जिन पे गारंटेड एडिशन जुड़े हुए होते हैं। चाहे वो जीवन उत्सव की बात कह ली जाए, चाहे जीवन उमंग की बात हो, चाहे नवजीवन श्री की बात हो। आज भी मैं आप लोगों के लिए जो पेंशन प्लान लेके आई हूँ वो भी गारंटेड एन्युटी बेस्ड प्लान है। मतलब इसमें जो भी आपको अमाउंट स्टार्टिंग में बता दिया गया है वही होल लाइफ आपको वही एन्युटी रिटर्न मिलने वाला है, चाहे फिर वो मार्केट में किस तरह की भी उथल पुथल चल रही हो। एक बात थोड़ा समझेंगे दोस्तों कि पेंशन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम छोटा सा इस पे डिस्कशन ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आज इतना भागा दौड़ी है लाइफ में, हम सभी लोग अर्निंग कर रहे हैं, हम सभी लोग जॉब कर रहे हैं, पर हमारी जॉब का कोई ठीक नहीं है कि हमें कल को जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, हमें ये सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। 2 मिनट में सारी कंपनीज़ बंद हो जाती हैं, 2 मिनट में हमारी स्थिति गड़बड़ हो सकती है या और अच्छी भी हो सकती है आगे चल के। उनकी बात अगर हम छोड़ दें जो गवर्नमेंट जॉब में है या जिनकी अच्छी खासी सैलरी है और अच्छी खासी पेंशन है, उनकी अगर हम बात छोड़ दें तो मैक्सिमम ऐसे ही है कि आज जॉब चल रहा है, कल है कि नहीं है कोई पता नहीं है। तो आज हम चाहे जिस फील्ड में हैं, प्राइवेट में हैं, गवर्नमेंट में हैं, चाहे जिस फील्ड में हैं, पेंशन की ज़रूरत हर व्यक्ति को है। और ये हमें जितनी जल्दी रियलाइज़ हो जाए कि हमें पेंशन प्लानिंग करनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे लिए अच्छा है, साथ में जो हमारे ऊपर निर्भर है, जो हमारा परिवार है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल हमें समझना चाहिए कि अगर आपका कोई गारंटेड इनकम है तो ही आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। मेडिकल के एक्सपेंस हैं, आप जब ओल्ड एज हो जाते हैं तो बहुत सारे तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं जिन पे हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर हम अभी एट द एज ऑफ 25, एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 35 अगर हम प्लानिंग करें अपने पेंशन की तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। एट द एज ऑफ 50 या 55 हमें पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे चैनल पर ऐसे वीडियोज़ हैं जैसे जीवन उत्सव हैं, ये आपका 10% का गारंटेड रिटर्न प्लान है, आप उसको भी देखिए, वो भी एक पेंशन प्लान बन सकता है। आपका जीवन उमंग है, ये सब आपके पेंशन प्लान बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जीवन अक्षय 7 की चर्चा करते हैं, फुल डिटेल में समझते हैं कि ये प्लान क्या है। इस प्लान का नाम है जीवन अक्षय 7, इसका टेबल नंबर है 887, मतलब 857 इसका टेबल नंबर है। अब हम समझते हैं कि इसकी ऐसी क्या खासियत है जो ये काफ़ी पॉपुलर पेंशन प्लान है। इसकी 4 बड़ी खासियत है। सबसे पहला तो ये सिंगल प्रीमियम प्लान है, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, आपको बार बार इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है। दूसरा, ये एक पेंशन प्लान है, इमीडिएट पेंशन प्लान है, मतलब आपने अभी इन्वेस्टमेंट किया और नेक्स्ट मंथ से ही आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब मान लीजिए किसी कारणवश ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 50 की उम्र में पेंशन प्लानिंग की है, 55 की उम्र में पेंशन प्लानिंग की है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि वो 10 साल 12 साल रुके, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एज हो चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये प्लान बहुत ही बढ़िया है कि आप इस प्लान को लें और अगले ही मंथ से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो पहली खासियत है कि ये सिंगल प्रीमियम वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है। दूसरा, तुरंत ये प्लान हमको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तीसरी इसकी खास बात है कि एन्युटी रेट प्लान है, एन्युटी बेस्ड प्लान है, मतलब जो एन्युटी आप
आपको बताई गई है प्लान लेते समय, जो इस प्लान में जो एन्युटी है वही रेट आपको होल लाइफ मिलता है, गारंटेड। तो तीसरी इसकी ये खासियत है। तीसरा है कि ये जॉइंट लाइफ पेंशन भी है इसमें। ये बहुत ख़ास बात इसकी है जो मुझे बहुत पसंद आई है कि आपके लिए तो पेंशन है ही, साथ में आपके स्पाउस के लिए भी पेंशन है, आपके वेलविशर के लिए पेंशन है, और थर्ड जो नॉमिनी है उसके लिए परचेस प्राइस भी उसको डेथ पे मिल जाता है। मतलब ये हर तरह से आपको प्रोटेक्ट करता हुआ प्लान दिखाई देता है। तो इस प्लान में जब आप आगे बढ़ते हैं और इस प्लान को लेने का चुनाव करते हैं तो आपके पास पेंशन लेने के 10 ऑप्शन दिखाए जाते हैं। अब ये बहुत ही यूनिक इस प्लान को बना देता है कि पेंशन लेने के भी 10 तरीके हैं। आपकी क्या इच्छा है, हर व्यक्ति की अलग नीड होती है। कोई ऐसा पेंशन चाहता है कि जब तक मैं रहूं तभी तक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिले, मेरे बाद किसी को मिले या ना मिले मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि ये पेंशन टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती रहे, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। बहुत लोग ऐसा पेंशन चाहते हैं कि मेरे बाद मेरी वाइफ को भी पेंशन मिले। बहुत लोग ऐसा पेंशन चाहते हैं कि मुझे मिले, मेरी वाइफ को मिले, उसके बाद मेरे बच्चों को मिल जाए। तो इस तरह से आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप जिस तरह से भी पेंशन चाहते हैं उसके 10 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। बिल्कुल आप जिसको भी चूज़ करते हैं, जिस ऑप्शन को भी चूज़ करते हैं, उससे आपके पेंशन में कम या ज़्यादा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहेगा। तो चलिए पहले हम इन ऑप्शंस को समझ लेते हैं, फिर एज एलिजिबिलिटी को समझेंगे और बाकी क्राइटेरिया को समझेंगे, क्योंकि इसी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि यहाँ पे 10 ऑप्शन आपके सामने है। अब मैं हर एक ऑप्शन को आपको क्लियर करती चली जा रही हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। सबसे पहला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि एन्युटी फॉर लाइफ, मतलब पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित रहेगा तब तक उसको पेंशन मिलेगी, नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। पहला ऑप्शन ये कहता है। ऑप्शन नंबर बी से लेके ऑप्शन नंबर ई में आपको कहा जाता है कि एन्युटी गारंटेड फॉर 5, 10, 15 एंड 20 ईयर्स एंड फॉर लाइफ देयरफॉर, मतलब कि जो भी पॉलिसी होल्डर है उसकी 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल, ये हर एक में अलग है। जैसे ऑप्शन नंबर बी में है 5 साल, ऑप्शन नंबर सी में है 10 साल, ऑप्शन नंबर डी में है 15 साल और ऑप्शन नंबर ई में है 20 साल में आपको गारंटेड पेंशन है। गारंटेड पेंशन है, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर ने पहले दूसरे ऑप्शन को चूज़ किया, मतलब ऑप्शन नंबर बी को चूज़ किया, और इसमें 5 साल की गारंटेड पेंशन है पॉलिसी होल्डर की, लेकिन सेकेंड ईयर में ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई, तो उसमें जो बाकी 3 साल बचे हुए हैं वो उसके नॉमिनी को पेंशन मिलेंगे, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी, सी, डी और ई में 5, 10, 15 और 20 साल तक का गारंटेड रिटर्न है। अब आप और ज़्यादा जिएंगे तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन लाइफ अगर पॉलिसी होल्डर की है तो मिलेगा, लेकिन इतनी उसकी गारंटेड पेंशन है। सपोज़ मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष की है, तो उनके लिए ये ऑप्शन काम करता है कि वो 15 साल का गारंटेड पेंशन ले लें, 20 साल का गारंटेड पेंशन ले लें। इस बीच में अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके नॉमिनी को बाकी सालों तक का पेंशन मिलता ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी से ई आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपको हम समझते हैं। ऑप्शन नंबर जी कहता है कि एन्युटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट द सिंपल रेट ऑफ 3%, मतलब जो आपकी पेंशन है वो 3% के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी, पर इसमें भी नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन नंबर जी है। ऑप्शन नंबर एच और ऑप्शन नंबर एच, आई और जे ये तीनों जॉइंट लाइफ पे काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर एच क्या कहता है? ऑप्शन नंबर एच कहता है एन्युटी फॉर लाइफ विद अ प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ द एन्युटी ऑफ द सेकेंडरी टू द सेकेंडरी एन्युटी ऑफ लाइफ फॉर
डेथ ऑफ प्राइमरी एन्युटी, मतलब जो पहली जो पॉलिसी होल्डर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो पेंशन उसको मिल रही है उसका आधा पेंशन उसके वाइफ को या जो भी उसका नॉमिनी है उसको मिलेगा। सपोज़ जैसे पॉलिसी होल्डर को 1 लाख की पेंशन मिल रही थी, तो अब जो उसके नॉमिनी होंगे उसको 50,000 की पेंशन मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ये एच ये कहता है। ऑप्शन नंबर आई कहता है एन्युटी फॉर लाइफ विद अ प्रोविजन ऑफ 100% एन्युटी पेबल ऑफ लाइफ लॉन्ग वन ऑफ द सर्वाइवल, मतलब कि जो भी पेंशन उनको मिल रही थी वही सेम पेंशन उनके नॉमिनी को मिले लाइफ लॉन्ग जब तक वो रहें। ये ऑप्शन नंबर एच आई कहता है। ऑप्शन नंबर जे क्या कहता है? ऑप्शन नंबर जे कहता है एन्युटी फॉर लाइफ विद अ प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ द एन्युटी पेबल एज लाइफ लॉन्ग वन ऑफ एन्युटी सर्वाइव फॉर रिटर्न द परचेज प्राइस ऑन द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइव, मतलब कि दोनों को पेंशन मिले, पॉलिसी होल्डर को लाइफ लॉन्ग पेंशन मिले, फिर उसके नॉमिनी को जो सेकंड नॉमिनी है उसको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिले, फिर थर्ड जो नॉमिनी है उसको जो परचेज प्राइस था वो मिले। अब ये जो 10 ऑप्शन आपने देखे हैं इनमें जैसे जैसे आप ऑप्शंस का चुनाव करते हैं उनमें कुछ आपका जो पेंशन है वो कम हो जाता है, किसी किसी ऑप्शन में ज़्यादा हो जाता है। जब जिस हिसाब से आप इस पॉलिसी को लेंगे उस हिसाब से आप समझेंगे। तो ये जो इस पॉलिसी में ये 10 ऑप्शन की बड़ी भूमिका है। तो ये जब भी आप इस प्लान को लेने का सोचें तो इन 10 ऑप्शन पे ज़रूर गौर करें, इसके बाद ही आप इस प्लान को लें। अब ये 10 ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। अब मैं इसकी एलिजिबिलिटीज़ और कंडीशंस की तरफ चलती हूँ। अब इसकी एलिजिबिलिटी और कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले इसका एज हम समझते हैं। इसकी जो एंट्री एज है वो है 25 वर्ष। 25 वर्ष के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं और मैक्सिमम एज की 2 क्राइटेरिया है। अब अगर हम ऑप्शन नंबर एफ़ को छोड़ दें तो एट द एज ऑफ 100 हम इस प्लान को ले सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑप्शन एफ़ को ले रहे हैं तो 85 एज तक ही हम इस प्लान को ले सकते हैं। मतलब 25 से 85 के बीच का ही हमारा एज होना है अगर हम ऑप्शन नंबर एफ़ चूज़ करते हैं तो इसीलिए मैंने आपको पहले ऑप्शन समझा दिए। ये इसकी एज एलिजिबिलिटी हो गई। अब जो इसका मैक्सिमम सम एश्योर है, मतलब परचेज़ प्राइस आप बोल सकते हैं, तो जो इसका मिनिमम परचेज़ प्राइस है वो है 1 लाख रुपए। अब यहाँ भी हमें समझने वाली बात है कि वैसे तो इसकी परचेज़ प्राइस 1 लाख रुपए है, पर जो भी आपकी पेंशन बनती है, अगर आप मंथली पेंशन ले रहे हैं तो आपका 1000 कम से कम पेंशन होना चाहिए। यही अगर आप क्वार्टरली पेंशन लेना चाहते हैं तो 3000 होना चाहिए, हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो 6000 और ईयरली लेना चाहते हैं तो कम से कम 12000 की पेंशन आपकी होनी चाहिए। अब इस परचेज़ प्राइस पे आपका 1.8% का जीएसटी ऐड होता है। मतलब अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझें तो अगर आपने 1 लाख का सम एश्योर लिया है या परचेज़ प्राइस लिया है तो उस पे आपका 18,000 का जीएसटी ऐड होगा। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी हो गई। मैक्सिमम परचेज़ प्राइस की कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी इच्छा है कि आप कितना रिटायरमेंट चाहते हैं। इस पे 6.8 तक का गारंटेड एन्युटी रिटर्न आपको मिलता है। ये डिपेंड करता है ऑप्शन किस तरह से आपने लिए हैं। अब जॉइंट लाइफ समझते हैं दोस्तों। ये जॉइंट लाइफ प्लान है, इसमें सिंगल लाइफ प्लान भी है और जॉइंट लाइफ प्लान भी है। तो अब हम जॉइंट लाइफ प्लान में किसको किसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम उसमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कर सकते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस को कर सकते हैं, पेरेंट्स को कर सकते हैं, सिबलियंस को कर सकते हैं, स्पाउस को कर सकते हैं। जो भी हमारा ब्लड रिलेशन है उसको हम इसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये इसकी एज क्राइटेरिया हो गई। अच्छी तरीके से मैंने इस प्लान को आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। ये एन्युटी बेस्ड प्लान है, मतलब जो भी आपने जिस समय आपने इस प्लान को लिया है उस वक्त जो इस प्लान का रेट है, जो एन्युटी रेट है, वही आपको होल लाइफ मिलता है। तो एक तरीके से ये गारंटेड प्लान हो गया।
ये बहुत बढ़िया प्लान है और सबसे ख़ास बात इसकी यही है दोस्तों कि ये इमीडिएट आपको पेंशन देना स्टार्ट करता है। आपने अभी लिया इस पेंशन को, नेक्स्ट मंथ से आपकी पेंशन स्टार्ट हो गई। तो ये बहुत इसका अच्छा फीचर है। साथ में आपका इंश्योरेंस भी रहता है। आई होप मैंने आपको अच्छी तरीके से ये प्लान समझाया होगा। अब अगर फिर भी आपको इस प्लान में कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों कि इसमें सरेंडर ऑप्शन भी है और लोन फैसिलिटी जीवन अक्षय 7 की फुल डिटेल वीडियो थी। अब आपको हेल्प मिलेगी कि आप पेंशन प्लान अगर कोई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं उन्हीं वीडियोस का चुनाव करती हूँ जिनसे आपको कुछ फ़ायदा हो सके। तो आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट के ज़रिए मेरा हौसला बढ़ाएं। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।